नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत 017। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम लोगों के प्रिय गुरु जी संजय सर जी। संजय सर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस श्रेय के लिए, ठीक है, मतलब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। हमारे बारे में, हमारा नाम संजय यादव है और हम इस टाइम रामराज इंटर कॉलेज में शिक्षण का कार्य का, ठीक है, आयोजन करने के लिए एक शिक्षक पद पर कार्य कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, सर आप शिक्षक बनने का फैसला क्यों किया? शिक्षक बनने का फैसला जो है हमारा निजी व्यक्तिगत विचार था कि हम यहाँ के जो भी ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षाओं में सुधार करें और साथ साथ हमारे गांव समाज, अन्य सहपाठी और हमारे माता पिता, ठीक है, इन चीज़ों को देख करके, ठीक है, अपने आप को गौरवान्वित मतलब महसूस करें। जैसे कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, तो आप अनुशासन कैसे बनाए रखते हैं? अनुशासन को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम, ठीक है, योजनाओं के तहत बच्चों को जो है मतलब शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रहने के लिए बोला जाता है और अगर वो बच्चे उस चीज़ का अनुरूपण नहीं करते हैं तो अथक प्रयासों के रूप में उनको, ठीक है, एक उचित जो दंड स्वरूप दंड देना चाहिए उसी का, ठीक है, व्यवहार मतलब किया जाता है उसको लेकर के। और देखा जाता है कि उसमें कौन से बच्चे ऐसे दुष्ट हैं जिनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उन्हीं बच्चों को पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरी क्लास पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि समाज के अंग में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अलग अलग व्यवहारिक रूप में अलग अलग जगहों से आए होते हैं, सबके संस्कार एक जैसे नहीं होते। घर में सर आपके कोचिंग के बारे में कुछ बताइए। आपके कोचिंग से बहुत से लड़के इस बार यूपी और अदर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल किए हैं और उसके बाद हाई स्कूल हो या इंटर हो, हर वर्ष आप लगभग टॉपर ही देते हैं अपने स्कूल के। उसके बारे में इस तरह आप कुछ बताइए, दो वाक्य बोलिए। तो हमारे संस्थान में शुरू से ही, ठीक है, रिजल्ट का एक अच्छा स्कोर भी रहा है। उसके लिए बच्चों की मेहनत के साथ साथ जो हमारे अन्य टीचर हैं या फिर हमारे जो सहपाठी हैं उनके गाइडेंस के थ्रू हम बच्चों की पूरे साल के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत सिलेबस को कवर करते हैं। लास्ट मंथ मतलब लास्ट में हम जो है एक ऐसी प्रिपरेशन तैयारी करवाते हैं जिसके लिए बच्चों का स्कोर जो है सर्वोत्तम रहे। और इसके लिए जो है हमने अपना जो संस्थान सर्वप्रथम जो है 2015 में डाला था और शुरुआत में छोटे बच्चों से ही स्तर हमने शुरुआत किया। धीरे धीरे हमारे साथ बच्चे जुड़े। सर्वप्रथम हमारे यहाँ का रिजल्ट स्कोर जो है 78.7% था। बच्चे के अथक प्रयास में हमारे यहाँ का पहला जो रिजल्ट था वो एक अच्छे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि अच्छा रिजल्ट रहता था कि उतना एवं मतलब हाई स्कूल में उतना रिजल्ट पाना बहुत दुर्लभ था उस टाइम में। लेकिन धीरे धीरे कोचिंग का प्रचार प्रसार और कोचिंग की मेहनत के बदौलत धीरे धीरे हमारे यहाँ का स्कोर बढ़ता गया और आज के प्रेजेंट टाइम में 94.6% हाईएस्ट रहा है हमारे खुद के सेंटर का रिजल्ट। सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप तनावपूर्ण होते हैं, उस परिस्थिति में आप कैसे हैंडल करते हैं अपने आप को?
तनावपूर्ण मतलब होने में हम चीज़ों को थोड़ा सा एकांत में जाने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है तो मतलब ऐसे वातावरण को ढूंढते हैं जहाँ पर एकांत हो। एकांत। और एकांत में जो भी मतलब विचार माइंड में आते हैं, चाहे वो मतलब तनाव भी पूर्ण हो, तो ऐसे वातावरण के अनुकूलतम या समीपस्थ होने के कारण विचार में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है और धीरे धीरे जो है मतलब जो तनाव होता है वो धीरे धीरे अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। तो केंद्र का जो रास्ता है कि सरकार बनाने के लिए अपने यूपी से जाता है, तो राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, राजनीति के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी आज के समाज के तौर पर जो है राजनीति एक समाज का बहुत मुख्य अंग है। जी जी सर। और हमें ये लगता है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति जी सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी होना चाहिए, क्योंकि समाज की जो विभिन्न घटनाएं होती हैं जी उसका वो भली प्रकार से ठीक है अनुरूपण करता है जी उन चीज़ों का और समाज में रहता है, तो ये राजनीति के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से समझ सकता है, क्योंकि ये व्यवहारिक सामाजिक के साथ साथ व्यवहारिक रूप में भी समाज का जो है एक विशेष अंग है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि थोड़ा हटके है सर, अगर आप शिक्षक ना होते तो आप किस क्षेत्र में होते? हम शिक्षक ना होते मान लेते हैं, हमारे विचार तो धीरे धीरे परिवर्तनशील हुए। जैसे मतलब हम खुद पढ़ाई के जब क्षेत्र में थे तो हमारा जो फोकस था वो आर्मी के क्षेत्र में था, लेकिन धीरे धीरे हमारे विचारों में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन आता गया और हम समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या समाज को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया कि पहला काम शिक्षा जगत को थोड़ा सा अपने आसपास के जो माहौल है उसको सुधारा जाए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन के एक सर्वांगीण विकास के लिए एक आधार है। और अगर किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा दी जाती है तो उससे केवल समाज ही नहीं पूरा देश सुधरता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।